दिसंबर को तवांग में हुई झड़प के बाद देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों में 15 और 16 दिसंबर को भारतीय वायुसेना मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई और युद्ध की स्थिति के लिए हम कितने तैयार हैं ये जानने की कोशिश की गई। लेकिन सीमा पर जंग की स्थिति बने न बने, देश के अंदर सियासी पार्टियों के बीच जंग छिड़ चुकी है। इधर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन पूरे हुए, तो इस मौके पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार को तवांग घटना पर आड़े हाथों लेना शुरू किया। उन्होंने कहा कि चीन स्पष्ट रूप से अरुणाचल और लद्दाख दोनों तरफ युद्ध की तैयारी कर रहा है और गहरी नींद में सोई हुई है केंद्र सरकार। इस सच्चाई को केंद्र सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अरुणाचल सीमा पर आर्मी पिट रही है। अब सामने से जुबानी हमला हुआ तो केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी कहां चुप रहने वाली है। और इसी के साथ शुरू हो गई है देश के भीतर जुबानी जंग, और इन सब के बीच आज देश भर में बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। चलिए सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद शुरू हो गया ये संग्राम। Will not ask me a question on China. I said मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। राहुल गांधी ने अपने बयान में तवांग पर सरकार को घेरा तो जाहिर है बीजेपी की तरफ से भी जवाब आना तय था। बीजेपी ने कहा कि ये 1962 का नेहरू वाला भारत नहीं है। इस अपनी यात्रा में जब वो भारत की सेना पे टिप्पणी करते हैं और गलत टिप्पणी करते हैं तो उसमें कई बातें वो आपत्तिजनक कर देते हैं, जिससे न केवल सैनिकों का हौसला खराब होता है बल्कि पूरे देश के अंदर भ्रम फैलाते हैं, गलत अफवाह फैलाने की बात करते हैं। अब राहुल गांधी के नाना जी जो सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया चाइना को, तो उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा कि उनकी जो मित्रता है, प्रेम भावना है, वो चाइना के साथ बहुत नजदीक होनी चाहिए। और अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी राज्यवर्धन सिंह राठौर के बयान पर पलटवार किया है। सुनिए। विपक्ष की तरफ से अगर सरकार को किसी विषय पे अगर सचेत किया जाते हैं, सतर्क किया जाते हैं, तो ये क्या गुनाह है? चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान को चीन मदद करते हैं और इसके लिए चीन और पाकिस्तान के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जयशंकर खुद सवाल करते हैं। वो सवाल राहुल जी भी करते हैं। आपको बुरा लगता क्यों? इसी के साथ आरजेडी नेता मनोज कुमार झा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए उसको भी सुन लेते हैं। Look, the very fact that what Rahul ji pointed out, day for yesterday, Subramanian Swami ji pointed out, he belongs to BJP. Even Honorable Defence Minister's statements, if you follow in last 2 years, that gives you enough hint that even he is worried. The government is also worried, but they hide it. What worries us as a citizen of this country, how can we forget what happened in Galwan? How can we forget that there are evidences of semi-permanent structures being created inside in violation of the border? चलिए, और देश में जा रही है सियासी घमासान पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे खास मेहमान। हमारे साथ हैं मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह। सतीश सर और अनिला मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनिला मैडम आपसे करना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है उसमें आपको ऐसा कौन सी लाइन थी जिस पे आपको घोर आपत्ति हुई और इतना बड़ा जो विरोध शुरू हो गया है?
मेरी सबको राम राम। और बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, उसको सॉर्ट आउट करवा दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है, राहुल गांधी जी का एक बेहद गिरा हुआ जो स्टेटमेंट आया है, बयान आया है, ये सीधे सीधे चरित्र दिखाता है कि इंडियन नेशनल कंफ्यूज्ड पार्टी का क्या चरित्र है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, वो इस देश की फौज के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। वो उस देश की जो फौज है उसको कमजोर दिखाना चाहते हैं। जो शहादतें दी हैं हमारे फौजियों ने, हमारे वीर सिपाहियों ने, वो शहादत को बहुत छोटा करके दिखाते हैं। वो जब छोटा करके दिखाते हैं तो जो शहीद हुआ है ना, वो केवल यही कहता है कि मैं जली हुई राख नहीं हूं, अमरदीप हूं, जो मिट गया अपने वतन पर, मैं वो शहीद हूं। तो शहीदों की शहादत को इतना कम ना आके, जब फौज में जब कोई जाता है, कोई सी भी तीनों वर्टिकल में कोई मैडम, भी मेरा जाता ये है सवाल फौज नहीं में, था, मेरा सवाल तो ये वो था कि अपने जो राहुल गांधी जी ने अपने बयान दिया सैनिकों उसके को कौन से जाता है। बिंदु पे आपको आपत्ति थी, कौन से बिंदु पे एतराज था, बस इतना सा सवाल था। नहीं, आप ये बता दें, वो कह रहे हैं कि चाइना जो है हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, हमसे जंग लड़ने वाला है। उनको कैसे पता साहब? फ्री में डोनेशन ले लेकर अब क्या ये भी एमओयू साइन कर लिया है कि भारत के ऊपर कब चीन को अटैक करना चलिए, है? तो 40,000 आपकी आपत्ति स्क्वायर है कि किलोमीटर से राहुल जमीन गांधी दान जी ने में दे कहा दी कि है इस चीन हमारे पार्टी साथ ने, युद्ध की उसके तैयारी ऊपर कर रहा उत्तर है, इस नहीं बिंदु पे देंगे। आपकी आपत्ति है ना, कि राहुल गांधी जी ने कहा कि चीन हमसे युद्ध की तैयारी कर रहा है, इस बिंदु पे आपसे आपत्ति है। एसके सर, क्योंकि हम पे कांग्रेस की तरफ से कोई प्रवक्ता आ नहीं पाए, तो चलिए आपसे थोड़ा सा इसी बारे में जान लेते हैं कि अनिला मैडम का यही सवाल, यही जो आपत्ति है कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, इस पे उनको आपत्ति है। देखिए, हम पहले तो आपने ये कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं आए, तो मुझसे ही जान नहीं लेते नहीं हैं। तो आपसे मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं भाई। मैं ये मानता हूं, मैं सीधा सवाल का जवाब दे रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो ये अगर आशंका जाहिर की है कि चीन अटैक करने वाला है, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनके पास ये कैसे ये पता है। और अगर ये बात, अगर वो समझ लीजिए कि अलर्ट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उसका कोई तथ्य हो, उसका कोई बैकग्राउंड, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ पे पैदा हो रही है कि जो उनका वो बोलने का की शैली है कि वहां पर हमारे सैनिक पिट रहे हैं, ये ठीक नहीं, ये गलत है। ये इस ढंग से नहीं बोलना चाहिए। अगर पिट भी रहे हैं तो आपको नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि इस समय रेटरिक की जगह, बयानबाजी की जगह, राजनीतिक दलों में आपस में कंपटीशन की जगह, अभी चीन को लेकर आज से नहीं, कई सालों से, 40-50 साल से ये बात है कि चाइना जो है हमारा एक एनिमी नंबर 1 है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। और ये जो रूस ने यूक्रेन में किया, उसके बाद भी ये आशंका जाहिर की कि चाइना वालों का कोई ठिकाना नहीं है। तो इसमें जरूरी चीज ये है कि ये इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो आपस में बयानबाजी होती है, उसको बंद करके एक सर्वदलीय सोच के साथ फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी पर एक राय होनी चाहिए, एक राय होनी चाहिए, वन वॉइस होनी चाहिए। और इसमें सरकार को भी पहल करनी चाहिए कि तात्कालिक रूप से जो भी स्थिति हो, एक बंद कमरे में ही पूरे सारे पार्टियों को एक इसमें कॉन्फिडेंस में लिया जाए। एक दिक्कत कहाँ आ रही है कि जो संवादहीनता है सरकार और विपक्ष के बीच, वो हर चीज में दिखाई पड़ती है। और पिछली बार भी जब लद्दाख में हुआ था, उस समय भी दिखाई पड़ी थी। तो ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाली चीज है कि आप उनके खिलाफ प्रदर्शन कर दें, वो आपके खिलाफ बयान दे दें। ये इससे देश का भला नहीं होने वाला, इससे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हमें देखनी चाहिए कि हमारी सामरिक स्थिति क्या है, हमारी आर्थिक नीति क्या है, हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त क्या है, उसमें क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें देखने लायक है। कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, कहाँ कहाँ से थ्रेट है, इन सारी चीजों की बात होनी चाहिए, ना कि इस तरह की पब्लिकली कोई न प्रदर्शन होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से राहुल गांधी को भी चाहिए कि पब्लिकली कोई इस तरह का बयान न दे जिससे ये जो है एक अलग से माहौल खराब होता हो। उनका अगर वो अलर्ट कर रहे हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूँ कि अगर उनको है कि भाई आज इससे हमको सजग रहना चाहिए, तो आई वेलकम। लेकिन और बाकी चीजें अगर इस तरह से कहते हैं कि एक ब्राउनी पॉइंट हासिल करने के लिए, उसका मैं निंदा करता हूँ।
अनिला मैडम, इसी पे आगे बात बढ़ाना चाहेंगे कि राहुल गांधी का जो सलीका था वाकई में गलत था, जिसके कारण कहीं ना कहीं भारतीय जो जवान है उनका थोड़ा मनोबल टूटता है। लेकिन जो उनका थोड़ा सा एक कंसर्न, अगर पॉजिटिव नज़र से देखना चाहें तो कंसर्न देखना चाहें कि जो चीन है युद्ध की तैयारी कर रहा है, सरकार सोई हुई है, इसको राजनीतिक नज़रिए से न देखें, तो क्या हमको ऐसी कोशिश करनी चाहिए थी कि आगे इस चीज़ का समाधान निकलता, न कि सड़कों पर आकर इस तरह से विवाद शुरू होता जो राजनीतिक रंग अब पूरी तरह से ले चुका है। देखिए, हम लोगों ये को अनिला मैडम से लड़ना सवाल जो था है। जी, हेलो सर, ये अनिला मैडम से सवाल था। ओह सॉरी। देखिए, जब हम राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसकी चर्चाएं जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं होती, क्योंकि ये बेहद सेंसिटिव मसला होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। यहाँ पर राहुल गांधी जी जो है, उनको खबर है कि चाइना जो है हमारे भारत के ऊपर आक्रमण कर सकता है, उसकी तैयारी में बैठा हुआ है। हाँ, और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये खुलकर बात कर रहे हैं, तो ये बताते क्यों नहीं है आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? क्या इन्होंने कभी भी समय मांगा रक्षा मंत्री जी से कि बताएं, इनपुट दें? परंतु ये भी नहीं बताएंगे कि 2017 में जब डोकलाम विवाद हो रहा था, उस वक्त दोनों भाई बहनों ने क्यों मुलाकात करी थी चीनी राजदूत से, एमओयू क्या साइन किया, वो भी नहीं बताएंगे। और जब अधीर रंजन चौधरी ने चीन को सांप कहा था पार्लियामेंट में, तो ये कांग्रेस ने उनका निज बयान बता दिया था। ये जो चीन प्रेम है, पहले तो कांग्रेस उस पर अपना जो रुख है उसको स्पष्ट करे। भारत की सेना, भारत की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, बेहद मजबूत सरकार है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर है। आज आइसोलेट कर दिया है चीन को, चीन अकेला पड़ चुका है पूरे विश्व में। केवल एक गीदड़ भपकी देकर अगर चीन सोचता है भारत को डरा देगा, तो लेटेस्ट इक्विपमेंट से हमारी जो फौज है वो इस वक्त पूरी तैयार बैठी हुई है। इशारे की देर है। ना पाकिस्तान से हम घबराते हैं, ना चीन की आंखों को अगर चीन की आंखें तरेड़ती हैं हमारी तरफ, तो उस आंखों को निकालने का दमखम हमारी फौज रखती है। हमारा प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि वो जानते हैं कि अगर कोई एक गोली चलाएगा उसके बदले में हम तोप चलाएंगे। तो सतीश सर, एक और चीज़ है कि इस बार जो जब भी चुनावी बयानबाजियां शुरू होती है तो अतीत की बातें याद की जाती है। इस बार 1962 को बार बार याद किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि 1962 को लेके किस तरह से अब 2022 और 2022 का जो दोनों का कंपैरिजन किया जाए, भारतीय सेना को कितना मजबूत आंका जा रहा है, किस जोश के रूप में आंका जा रहा है, तकनीक के रूप में आंका जा रहा है, पूरे तरह के संसाधन के रूप में आंका जा रहा है? ये मेरे से प्रश्न? सतीश सर। अच्छा, आप बोलिए ना सतीश से है। देखिए, 1962 देश अब 1962 की स्थिति में नहीं है, बहुत आगे बढ़ चुका है। और ये कहें कि सिर्फ भाजपा का इसमें इस भाजपा गवर्नमेंट का योगदान है, तो ये भी गलत होगा। ये सवाल ऐसे हैं कि हम लोग 62 के में कुछ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हुए होंगे, लेकिन अगर अभी कोई स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हो रहा हो तो उस पर हम लोगों को सार्वजनिक रूप से नहीं, विद्वत नेताओं के बीच में बातचीत होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसा कि अनिला जी ने कहा, मैं प्रवक्ता के रूप में नहीं, मैं दूसरी तरह से कह रहा हूं कि राजधर्म यही कहता है कि इन चीजों पर रोड छाप की राजनीति हम लोग न करें, चाहे कांग्रेस करती हो चाहे भारतीय जनता पार्टी करती हो। सवाल यह है कि इन्होंने कहा कि डोकलाम के समय चीनी राजदूत से भेंट की थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने, तो ये भी तो सच है कि 58 बार मुलाकात जो है आमने सामने जो है जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री जी की भी हुई। तो उसको क्या कहेंगे? तो क्या हम मान लें कि उसमें नरेंद्र मोदी कोई चीन से समझौता कर रहे हैं, या फिर ये कह दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां जाके चीन को बुलावा दे रहे हैं कि आप देश पे आक्रमण करो? ये सब फालतू की बातें। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से हम लोग यहाँ पर अपना दम फुलाकर अपनी बाहें चौड़ी करके, इससे हमारा देश हित नहीं सफल होता है। जाके देखिए अमेरिका में क्या होता है। वो अमेरिका वाला हिसाब किताब हमारे यहाँ रखना पड़ेगा कि अमेरिका में राष्ट्र, नेशनल इंटरेस्ट के आगे कोई राजनीति नहीं होती है। देश सबसे पहले है और उसमें सबको आगे बढ़ करके तुम कुछ कदम आगे चलो, हम कुछ आगे कदम चले, तो देश की यूनिटी इंटीग्रिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो जानते हैं ना कि पहले भी सेना के हुक्मरान एक आध बार कह चुके हैं कि हमें तो 2 फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी लगती है,
तो इस पे तो हम लोग को पूरा एक साथ मिलकर रहना पड़ेगा। ये तो फालतू की राजनीति करने से, ये भाजपा बनाम कांग्रेस, कांग्रेस बनाम भाजपा की राजनीति है ही नहीं। और सब पहले विदेश नीति में, रक्षा नीति में, सामरिक नीति में ये सब चीजें नहीं होती थी, ये डोमेस्टिक राजनीति के लिए होती थी। तो हमको लगता है उसी चीज को कायम करना चाहिए फिर से। बिल्कुल सतीश सर, ये अनिला मैम कुछ इशारा करिए, कुछ बोलना चाहती है। जी मैम बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल एक तो सतीश जी की बात से सहमत हूं कि जब राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहिए, परंतु इतना बड़ा राजनीतिक दल इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका लीडर जो है विदेश में जाकर ये कहे कि भारत तो राष्ट्र ही नहीं है, इंडिया इज नॉट अ नेशन, उसके लिए आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इन लोगों ने डेवलप कराया? एक ही एंटोनी साहब का बयान तो आजकल हर चैनल पे चर्चा में रहता है कि बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द बॉर्डर्स। और आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर किसके रिजीम में बना है? नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव और लीडरशिप में वहां पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। और अगर हम बात करते हैं, चाहे आप M777 अल्ट्रा लाइट जो हाउविट्जर है, L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन है, चिनूक हेलीकॉप्टर्स, अपाचे हेलीकॉप्टर्स है, और जो इंडियन आर्मी की एविएशन ब्रिगेड है, माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स है, K9 वज्र ट्रैक्ड जो सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्जर हैं, फाइटर जेट्स हैं, सुमेकई जो जेट्स हैं, रफाइल है, सेला टनल जो बन रही है 2023 में पूरा खुल भी जाएगी। ये कौन कर रहा है? ये नरेंद्र मोदी जी की स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर की वजह से, ये जो फौज जो मजबूत हुई है, इसकी वजह से आज हम जो है मजबूती से जवाब दे पा रहे हैं चाइना का। चलिए मैडम, अभी हम पे टाइम इतना ही था। सतीश सर आपका और अनिला मैडम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है इस अहम मुद्दे पे अपने राय रखने के लिए। तो बिल्कुल राष्ट्र से सबसे ऊपर होना चाहिए, उस पर राजनीति, खासकर जो छोटे मोटे घरेलू राजनीति है, इस तरह की नहीं